तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियांशु। आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके, थोड़ा अलग है बाकी दूसरे वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस देखोगे तो वो ज़्यादातर मूवी से रिलेटेड है, और मूवीज़ क्या है, आर्ट है। तो ये वीडियो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा ही हुआ है। टाइटल देख के कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो थिंकिंग है इस टॉपिक को लेके, वो आप पूरा जानिए। उसके बाद आप फ्रीली अपना खुद का ओपिनियन कमेंट में डालिए। मैं ओपन माइंड के साथ कमेंट रीड करूंगा, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझूंगा। तो सबसे पहले आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये है, आर मेन मोर आर्टिस्टिक देन वुमेन। पहले मैं बता दूं कि ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि वुमेन आर मोर क्रिएटिव देन मैन। जो लोग सोचते हैं कि मैन आर मोर क्रिएटिव देन वुमेन, तो उन्हें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब आप स्कूल में थे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोले होंगे, तो आप अपने क्लास के टॉपर, लड़के टॉपर का और क्लास के तीन बेस्ट प्रोजेक्ट को मैच करके देखना। क्लास के मेल टॉपर का और 3 बेस्ट प्रोजेक्ट जो होंगे उनको मैच करके देखना। उन 3 बेस्ट प्रोजेक्ट में तीनों के तीनों गर्ल्स के ही होंगे, क्योंकि लाइकली गर्ल्स आर ऑलवेज मोर क्रिएटिव देन मैन। बट ये वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं। आर्ट और क्रिएटिविटी दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, बट दोनों सेम चीज नहीं है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, बट अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक आर्टिस्ट नहीं बन सकते। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आर्ट क्या है। तो आर्ट है एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आर्ट इज अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। कुकिंग वो भी एक आर्ट है। आप कुकिंग के जरिए भी अपने एक्सप्रेशन लोगों को बता सकते हो। पेंटिंग वो भी एक आर्ट फॉर्म है। मूवीज, पोएम्स, ये सब फॉर्म ऑफ आर्ट ही है। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अपना योगदान देते हो तो आप भी एक आर्टिस्ट ही हो। तो सबसे पहले मैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा रीजन क्यों लड़कियां कम आर्टिस्टिक है लड़कों से, और फिर अपने जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि एग्जांपल्स, तो उसके मैं फ्लॉज भी आपको बताऊंगा। लास्ट में 2 फ्लॉज मैंने निकाले हैं कि क्यों ये जो मैंने पॉइंट बताया है वो किस तरह से गलत है। क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं भी जो बोल रहा हूँ वो भी 100% परफेक्ट नहीं है, ये बस मेरी एजम्पशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड के टॉप कुक्स के बारे में, सारे लड़के हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मेल या फीमेल में से, तो लड़कियां भी जो है वो भी एक लड़के का नाम लेंगी, और जो लड़के भी है वो भी एक लड़के का ही नाम लेंगे। आई एम डैम श्योर। जो आप देख रहे हैं 90% ऑफ द ऑडियंस एक लड़के का ही नाम लेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने राइटर्स को जानते हैं, मैं बुक वॉर्म लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो उन्हें तो बहुत सारे राइटर्स पता होंगे, वो फट से बोल देंगे हाँ ये फीमेल राइटर्स है। बट आप एज ए नॉर्मल ऑडियंस आप कितने राइटर्स को जानते हैं? जेके रोलिंग बस एक ही फीमेल, वो भी सबको पता नहीं होगा कि हैरी पॉटर की बुक एक फीमेल ने लिखी है। पोलो कोहेलो, सर आर्थर कैनन डॉयल, उनको आप पता होगा। स्टैनली तो कॉमिक राइटर है, बट कितने आप फीमेल राइटर्स को जानते हो? नहीं जानते। अगर मैं सिंगर्स की बात करूं तो आपके अगर टॉप 5 लिस्ट में बोलूं तो उसमें से 3 तो मेजॉरिटीली मेल ही होंगे। चाहे आप एक लड़के से पूछो या एक लड़की से पूछो, उनके टॉप 5 सिंगर्स में से 3 मेल ही होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट कोरियोग्राफर्स कौन है, आप कौन से कोरियोग्राफर को जानते हो? प्रभु देवा, रेमो डिसूजा, ये बोलोगे। तो सारे आर्ट के डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी सारे आर्ट के डिपार्टमेंट है उसमें से हमेशा ही ज्यादा फेम लड़कों को मिला है, ज्यादा नंबर्स लड़के ही हैं। और एक तरह से अगर हम क्रिएटिविटी की भी बात करें तो उसमें भी लड़के ही ज्यादा क्रिएटिव है। एज आप डायरेक्टर्स ले लो, मूवी के राइटर्स ले लो, मतलब टॉप सेलिंग बुक्स जो है उसमें से ज्यादातर लड़कों के ही बुक टॉप सेलिंग में जाते हैं। इतना जो मैंने अभी बोला तो उसका ऑल इन ऑल मतलब ये है कि आर्टिस्ट में ज्यादा नंबर्स लड़कों के ही है, ज्यादा एक्नॉलेजमेंट लड़कों को ही मिलती है, और काम भी वो अच्छे ही करते हैं फीमेल के कंपैरिजंस में। और इस चीज का क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को कहा जाता है। तो मैं अब बोलूंगा कि क्यों, मेरे हिसाब से रीजन क्या है इस चीज का। तो 2 रीजंस है। पहला रीजन ये है एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो जैसा कि मैंने कहा, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लड़कियां जो है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है। वो अपने बॉडी पोस्चर से, अपने वर्ड से,
अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, मतलब अपने जो फीलिंग्स है वो सीधा सीधा बता देती है, बहुत ज़्यादा वोकल डायरेक्ट होती है वो अपने फीलिंग्स को लेके। एग्जाम्पल अपनी माँ को ही ले लो, और उसके ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट है बॉयज़, जो कि ना बॉडी पोस्चर ना ही वर्ड्स मतलब मुंह से बोलना, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, तो ना ही वो, और ना ही अपने फेशियल एक्सप्रेशन को लेके इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। अपने डैड को ही ले लो, तो अगर आपके कोई भी कज़न, सिबलिंग्स है, सिस्टर है या भाई है, तो आपको उसमें भी डिफरेंस पता चलेगा। एक बहन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है अपने लव और केयर को लेके आपकी तरफ। ऑन दी अदर हैंड आपके भाई जो है वो कम है, वो ज़रूरत के वक्त करते हैं बट इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है वो उस चीज़ को लेके। एज दोनों ही ह्यूमंस है तो दोनों में ही सेम लेवल ऑफ इमोशन है, तो अगर एक लड़की वो एक्सप्रेस कर सकती है तो एक लड़का नहीं कर रहा है, तो उसके में वो क्या कर सकता है, वो उस चीज को एज ए आर्ट फॉर्म दिखा सकता है। एंड वो लड़के करते हैं अपने खुद के दबे हुए इमोशन को पेंटिंग में दिखाना, फूड में दिखाना, या फिर स्टोरी में दिखाना, पोएम में दिखाना, सब चीज में, या फिर डांस में दिखाना। तो ये एक मेजर रीजन मुझे लगता है कि ज्यादातर आर्टिस्ट लड़के हैं लड़कियों के कंपैरिजन में। तो सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो है लेस टाइम मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लेस टाइम अगर मैं बोलूंगा तो आर्ग्यूबली लड़कों के पास ज्यादा टाइम होता है लड़कियों से। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के वेले हैं, हाँ है, बट वो चीज नहीं है। बट द थिंग इज, अगर एक महीने में 30 दिन है तो उसमें से 30 के 30 दिन लड़कों के पास है उनके हाथ पे। बट ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, लड़कियों के पास 2 से 5 दिन कम है, क्योंकि उसमें वो कुछ काम कर नहीं सकती है, मतलब ज्यादा वो क्रिएटिव आर्टिस्टिक नहीं बन सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। और उस उनके जो वो मेंस्ट्रुअल फेज है, उस फेज के बीच में भी उसके प्री इफेक्ट्स है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, तो आर्ग्यूबली हमारे पास ज्यादा टाइम है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन जनरल लड़के अभी आर्ग्यू करेंगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम इतने घर के वो काम करते हैं, ये काम करते हैं। हाँ भाई करते हो, बट जो छोटे मोटे काम है वो छोटे छोटे काम बहुत बड़े काम में बन जाते हैं करते करते, ठीक है। अगर आपके कोई कज़न है या फिर एक सिबलिंग है, एक बहन है आपके पास, तो आप उसे बोलते हो कि यार उस रूम से वो वाली सामान ले आओ, या फिर थोड़ा सा पानी दे दो, या फिर अभी पूजा का टाइम है आप कर दो, मैं अलग काम में बिजी हूँ। या फिर कभी कभी आसपास में किराने के शॉप में जाके कुछ लाना होता है, दीदी आप ले आओ, आप ये कर दो। तो ये जो छोटे छोटे काम है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। और अगर आप दोनों ही मिलके रात को लेट तक पढ़ रहे हो तो आपकी बहन ही जाके कॉफी बनाती है दोनों के लिए। तो ये दो मुझे मेजर पॉइंट लगते हैं कि क्यों ज्यादा लड़कियां आर्टिस्टिक नहीं होती है, जो कि लड़के ज्यादा होते हैं। तो अब आते हैं मेरे पॉइंट्स और एग्जाम्पल के फ्लॉज पे। 2 फ्लॉज है इसके, तो दोनों जो फ्लॉ है वो दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। तो मैं पहले फ्लॉ के बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहला फ्लॉ ये है रेस्ट्रिक्शंस। अभी तो थोड़ा वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो इसलिए रेस्ट्रिक्शंस कम है, बट पहले के टाइम में बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। अभी भी रेस्ट्रिक्शन है लड़कियों को कि ये आप इस आर्टिस्टिक लाइन में नहीं जा सकते, आप पढ़ाई करो या फिर पढ़ाई भी मत करो, बस काम करो। पहले के टाइम में तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शन होगा। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूंगा कि 16-17 सेंचुरीज में बहुत ही सारी फीमेल पेंटर्स थी जो पेंटिंग्स बनाती थी पब्लिशन हाउस के लिए, न्यूज़पेपर के लिए राइटिंग करती थी, बट उनका नाम कभी भी नहीं आता था। अगर वो फीमेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की है तो वो क्रेडिट्स दूसरे मेल आर्टिस्ट को नहीं जाता था, वो क्रेडिट्स पब्लिशन हाउस के पास रहता था। मतलब अगर एक पोयम, एक स्टोरी या फिर एक आर्ट कहीं न्यूज़पेपर हो, चाहे कहीं पर सेल हुआ हो या मैगजीन कवर हो, तो उसमें वो जिस हाउस ने किया है वो पब्लिशिंग हाउस का नाम प्रिंटेड होता था, फीमेल का नाम कभी भी नहीं आता था। और कभी कभी तो शैडो राइटिंग, जो शैडो आर्टिस्ट, तो फीमेल एज अ शैडो आर्टिस्ट रहती थी, मतलब काम वो करती थी बट क्रेडिट मेल आर्टिस्ट लेते थे उनसे। तो ये 16, 17, 18 सेंचुरीज में बहुत होता था। 19th सेंचुरी में धीरे धीरे लॉ और इतने सारे रिवोल्यूशन के कारण वो धीरे धीरे जाने लगा, बट अभी भी स्टिल इस तरह की चीजें होती है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आप बोल सकते हो कि इसलिए ज़्यादा फीमेल आर्टिस्ट उभर के नहीं आ पाती है, इसलिए मेल आर्टिस्ट ज़्यादा होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट के साथ लिंक्ड है। वो दूसरा पॉइंट ये है कि एक्नॉलेजमेंट इतनी लड़कियों को नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने अपने पहले पॉइंट में बोला था कि आपको आपके फेवरेट एक्टर, म्यूजिशियंस, कोई भी लिस्ट अगर आप उठा लो तो उसमें मेजॉरिटी मेल ही है। तो उसका ये रीज़न है कि आप फीमेल को एक्नॉलेज करते नहीं है। अगर आप रैप्स सुनते हो
तो आप मुझे अपना एक फीमेल रैपर फेवरेट बता दो। फीमेल रैपर्स क्या नहीं है, अच्छे फीमेल रैपर्स क्या नहीं है, बट कोई फेवरेट है आपका, आप सुनते हो क्या? तो ये कहीं ना कहीं इसके भी एक रीजन है, पैट्रियार्कियल थिंकिंग अभी भी लोगों में है कि यार ये मेल है तो इसकी फिल्म देखने जाएंगे, ये फीमेल है तो क्या ही फिल्म में ये करेगी। तो उसकी वजह से जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स है वो ज्यादा कमाती नहीं है। अगर आप टॉप 10 लिस्ट भी निकाल दो हाईएस्ट कलेक्टेड मूवीज में, तो उसमें से एक भी ऐसी फिल्म नहीं मिलेगी जिसकी मेन लीड एक फीमेल हो, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर वो फिल्म हो। मतलब वर्ल्ड की टॉप 10 हाईएस्ट कलेक्टेड फिल्म्स। आपको कितने फीमेल कुक्स के नाम पता है? मुझे पता है, पंकज जो कि फर्स्ट मास्टर शेफ जीती थी। टोटल मास्टर शेफ के 6 सीजन है, उसमें से 5 के 5 सीजन लड़कियों ने जीते हैं, बट आपको वो पता नहीं है। उन्होंने जीता है बट इंडिया के टॉप शेफ्स में उनका नाम आता भी नहीं है। अगर आप टॉप शेफ देखोगे तो रणबीर बरार है, संजीव कपूर है, कुणाल, विनीत। तो आप कितने ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर्स को जानते हो? क्लोई ज़ाओ जानते हो? उसको भी नहीं जानते होगे। अगर कोई लड़की ये देख रही है तो आप एग्री करोगे कि आपके फेवरेट एक्टर में मेल ही आते हैं। आप एक फिल्म को देखने जाते हो एक मेल एक्टर के लिए, और जो लड़के भी देख रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम लड़के भी मेल एक्टर को देखने के लिए ही जाते हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप बना है ये भी एक कारण है कि ज्यादा लड़कियों को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, फिर मैंने आपको बताया कि वाई मैन आर मोर आर्टिस्टिक देन वुमेन, फिर मैंने आपको फ्लॉज बताया मेरे जो थ्योरी है उस पे। तो अगेन वी आर बैक टू द क्वेश्चन कि आर मैन रियली मोर आर्टिस्टिक देन वुमेन? तो इसका तो सही बताऊं तो कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, बिकॉज नंबर्स में आप देखो, जैसे कि मैंने बोला कि वुमेन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, उन पे रेस्ट्रिक्शंस थे, अभी भी है। तो जब सेम इक्वली नंबर्स में नहीं है तो हम कैसे जज करें? ऊपर से इतने डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, लाइक क्रेडिट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन है, ऊपर से पे चेक में भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो जब तक ये सारे स्टीरियोटाइप्स हम ब्रेक नहीं करते, जब तक ये सारे रेस्ट्रिक्शन, ये सारे इम्प्रॉपर बिहेवियर, इम्प्रॉपर एक्ट हम लोग कट ऑफ नहीं करते, तब तक वी कैन नॉट रियली कंपेयर बोथ ऑफ देयर एबिलिटीज। तो वो करने के लिए पहले वुमेन और मेन दोनों को इक्वली नंबर्स में होना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट तो हर कोई दिखा रहा है, बट एक्नॉलेजमेंट मैन को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि दे आर मोर इन नंबर्स। तो जैसा कि मैंने पहले रीजन में बोला था, मैन सप्रेस देयर इमोशंस। तो ये चीज़ के ऊपर भी मैं बोलूँगा कि क्यों सोसाइटल प्रेशर की वजह से कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। वो देखते हैं अपने आसपास जो दूसरे लड़के हैं वो अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, तो वो भी वैसा करते हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसे भी ब्रेक करना चाहिए। एंड अबाउट दैट लेस टाइम एंड मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला थिंग, so we shouldn't just restrict women to do the household work। लड़कों को भी जाके खुद household work करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि घर के काम करना इज ए गर्लिश थिंग, ओके? ऐसा कुछ नहीं होता। खुद का घर है, ठीक है, खुद उसे साफ रखो, खुद खाना बनाने का भी ट्राई करो, ठीक है? लाइक इट हेल्प्स अ लॉट। आप डिपेंडेंट मत रहो हर चीज़ में कि कोई और आपके लिए कर देगा, या फिर ये एक जेंडर बायस थिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाउस होल्ड वर्क भी लड़कों को करना चाहिए। तो ये वाला स्टीरियोटाइप भी हमें ब्रेक करना होगा। तो मैंने अपने पॉइंट्स, व्यूज सब रख दिए हैं। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप मेरे पॉइंट से एग्री करो, डिसएग्री करो, या आपका इसको लेके कोई थर्ड ओपिनियन है, तो जो भी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मैं इसके ऊपर एक बहुत लंबी वीडियो बना सकता था, बट मैंने सोचा कि इसको जितना शॉर्ट और क्रिस्प रखूं उतना ही अच्छा है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि फीमेल्स को एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो रैपर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे पेंटर हो, जो भी हो। तो उनको इतने एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं मिल रही है। अगर एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो जो टैलेंट दब के है वो भी उभर के आना चाहेगा। पेरेंट्स भी चाहेंगे हाँ मेरी बेटी जाए, उसमें ये टैलेंट है, वो इस फील्ड में जाए, ये काम करे। तो अगर आप फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स देखोगे तो उस टाइप की फिल्म्स और भी बनेगी जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल ही हो। एक छोटा सा मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे सुनने में रूमर्स आ रहे हैं कि जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट बॉन्ड वो फीमेल सोच रहे हैं, बट फीमेल की जरूरत क्या है? आपको स्टेरियोटाइप ब्रेक करने के लिए एक मेल कैरेक्टर जो पहले से फेमस है उसको फीमेल दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक खुद का फीमेल बॉन्ड बनाओ, मतलब एग्जैक्टली उसका नाम बॉन्ड मत रखो, उसकी खुद की एक पहचान बनाओ। बस इसी नोट पे ये वीडियो एंड करूंगा, वैसे भी थोड़ी लंबी हो गई है। तो एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें इस तरह के हटके वीडियोस और मूवी रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम,
स्टे ऑसम, स्टे वियर्ड, गुड बाय।